वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले यूनिट में हम लोगों ने 2A और 2B सीखा था एंड स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था पिछले यूनिट में हम लोगों ने। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हमारा यूनिट है 3A स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे, किस तरह स्क्वायर फाइंड किया जाता है, स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। तो व्हाट इज़ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? The square of a number is the product of the number with the number itself। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर फाइंड करते हो ना, तो वो उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करो कि एक नंबर है a, द स्क्वायर ऑफ a, तो a का स्क्वायर क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई a, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसे डिनोट कैसे किया जाता है, a टू द पावर 2। इस a पे पावर 2 को बोलते हैं a स्क्वायर, इट इज़ कॉल्ड a स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्क्वायर ऑफ 4, अगर सपोज करो आपको 4 का स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ 4, तो आपको क्या लिखना होगा, 4 पे पावर 2 एंड 4 इंटू 4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर क्या मिलेगा आपको, 16। तो सपोज करो आपको स्क्वायर ऑफ 3 फाइंड करना है, तो स्क्वायर ऑफ 3 क्या होगा, 3 टू दी पावर 2 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। सपोज करिए आपको स्क्वायर ऑफ 2 फाइंड करना है, तो स्क्वायर ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर ऑफ 9 क्या होगा, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। स्क्वायर ऑफ 10 क्या होगा, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। अगर आपको स्क्वायर ऑफ 1000 फाइंड करना हो तो 1000 इंटू 1000। अगर आपको स्क्वायर ऑफ 100 फाइंड करना है तो 100 इंटू 100। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का दूसरा नाम है स्क्वायर नंबर्स। तो ये क्या होता है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है या स्क्वायर नंबर कब होता है, जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर वो स्क्वायर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, उसको कॉल्ड स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 4 9 16 एंड और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जो भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, 25, वो भी 5 का स्क्वायर होता है। 36, वो 6 का स्क्वायर होता है। 49, 7 का स्क्वायर होता है। 64, 8 का स्क्वायर होता है। जस्ट लाइक दैट। तो कोई भी नंबर जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 3 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता किसी नेचुरल नंबर का, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट। अब टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब वो हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, पेयर में होगा, अगर वो फैक्टर उसका फैक्टर पेयर में होगा तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो टेस्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। जिस नंबर को आपको टेस्ट करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो पहले आप उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करो, और प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद उस सारे फैक्टर को देखो कि वो पेयर में है कि नहीं। अगर वो पेयर में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर वो पेयर नहीं है, कोई भी नंबर सिंगल डिजिट अगर वो अनपेयर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, इज़ 64 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ़ सो, अगर है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर। तो वो फाइंड करना है कि वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो रिजॉल्विंग 64 इंटू प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
तो अब यहाँ देखिए ये 2 और 2 ये पेयर है, ये 2 2 ये भी पेयर है, पेयर का मतलब डबल 2 ये भी पेयर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर नंबर है, कोई भी अनपेयर नहीं है, तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपको ये फाइंड करना है कि 64 किसका स्क्वायर है। तो ये जो पेयर नंबर है ना, उन सारे पेयर नंबर में से एक एक नंबर ले लो, इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको परफेक्ट नंबर चेक करना है, किस कभी भी चेक करना हो आपको कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो सबसे पहले आप इस तरह से प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिएगा। और प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद आपको अगर वो पेयर होगा, यहाँ देख रहे हो ना सब पेयर है, ठीक है, अगर वो पेयर है स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर सपोज़ करो यहाँ एक और 2 होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि वो अनपेयर हो गया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और फिर आपको अगर वो नंबर फाइंड करना हो कि वो किसका स्क्वायर है, तो उसमें से एक एक नंबर को आप बाहर निकाल लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। सो डैट 1764 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, दिखाना है कि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड फाइंड द नंबर वो स्क्वायर इज़, और वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, रिजॉल्विंग 1764 इंटू प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको पेयर करेंगे तो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, तो 1764 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। ये सब पेयर में है, ठीक है, जितने भी फैक्टर हैं वो पेयर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब इन तीनों में से 1 1 निकालेंगे, 2 3, एक एक नंबर को बाहर ले लेना है और इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6 7 जा 42, तो ये किसका स्क्वायर होगा, 42। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, कौन सा छोटा नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, वह कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाइड करने पे आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। और फिर वो नंबर भी फाइंड करना है, न्यू नंबर का जो किस नंबर का स्क्वायर होगा वो। तो सॉल्यूशन यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो अब यहाँ देखिए 7 तो पेयर है, 5 भी पेयर है, बट 3 क्या है, अनपेयर। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, हमें पेयर चाहिए। तो अगर इस 3 को हम पेयर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा, पेयर हो जाएगा, और पेयर हो जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हमारा न्यू नंबर है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यू नंबर मिल जाएगा। अब ये फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो इन में से एक लेंगे बाहर, यहाँ भी एक लेंगे और यहाँ भी एक लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा 105। इसका मतलब है ये जो नया नंबर बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे वो किसका स्क्वायर होगा, 105 का। तो ये तो मल्टीप्लाई था लीस्ट नंबर। अगर आपको डिवाइड है तो डिवाइड वाले में क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड कर देना है, जो भी अनपेयर बचेगा ना उससे डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 5 इंटू 5 7 इंटू 7, और वो किसका स्क्वायर होगा, 5 7 जा 35 का। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मल्टीप्लाइड रहेगा क्वेश्चन में, वाई वी लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो आपको जो अनपेयर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा कि लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइड, तो आपको क्या करना है, जो अनपेयर नंबर है उस नंबर से डिवाइड कर देना है, मतलब उस नंबर को हटा देना है। ठीक है, जैसे अगर 3 अनपेयर है तो 3 को हटा देना है, इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। अगर 5 अनपेयर है तो 5 से डिवाइड करना है। अगर 6 अनपेयर है तो 6, जो भी अनपेयर नंबर होगा उस अनपेयर नंबर से डिवाइड कर देंगे, और जो नया नंबर मिलेगा फिर उसका फैक्टर लिखेंगे और फिर वो आंसर फाइंड हो जाएगा।